तो आजकल के जो कपल्स है इसी विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग में ले रहे हैं, मुंह से मुंह विधि। साथियों आज हम देखने वाले हैं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का तीसरा पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम समझेंगे साथियों प्राथमिक उपचार क्या होता है। ठीक है, क्या होता है भाई प्राथमिक उपचार, साथियों क्या होता है आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार क्या होता है आज हम ये देखने वाले। साथियों होता क्या है कि कभी कभी जो है हम फ्री बैठे रहते हैं घर पे। अब जब फ्री बैठे हैं तो चाकू से हम सब्जी काट रहे होते हैं, क्योंकि जब फ्री बैठे होते हैं तो चलिए कि घर वालों ने भी हमें कुछ ऐसा काम बता दिया जो हमारे लायक नहीं है, लेकिन वो हमें करना पड़ता है क्योंकि हम फ्री बैठे हैं साहब। तो घर वालों ने कभी कभी पकड़ा दिया चाकू और सब्जी पकड़ा दी, भाई काट ले भाई, कुछ नहीं कर रहा है तो कर, निठल्ला बैठा है ना, सब्जी तो काट। तो सब्जी काट ले भाई, सब्जी काटते काटते साथियों हुआ क्या कि आपका हाथ कट के अलग हो गया, हाथ कटके अलग हो गया, आपका हाथ कट के अलग हो गया। अब हाथ कट के अलग हो गया तो साथियों अब भागकर तो डॉक्टर के पास जाने वाले नहीं हो कि उड़कर आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, या डॉक्टर आपके पास उड़कर आने वाला नहीं आएगा ना। तो साथियों उस कंडीशन में क्या किया जाता है, घर पे पुराना कपड़ा लटका हुआ होता है, तो घर वाले बोलते हैं सुजार फाड़ लिया थोड़ा सो, तो वो फाड़ के लाते और आपके वहीं पे पट्टी बांध देते हैं, थोड़ी सी सेफ्टी, थोड़ा सा भाई ब्लडिंग थोड़ी कम हो, ठीक है, उसको रोकने के लिए वहां पर वो पट्टी बांधी जाती है। तो साथियों वो जो पट्टी बांधी गई है उसे कहा जाता है प्राथमिक उपचार। अब प्राथमिक उपचार का मतलब है साथियों डॉक्टर की अनुपस्थिति में, डॉक्टर नहीं है साहब, डॉक्टर की अनुपस्थिति में घर पर ही हमारे अपनों के द्वारा किया गया इलाज या हमारे द्वारा किया गया इलाज प्राथमिक उपचार के अकॉर्डिंग आता है साथियों, प्राथमिक उपचार के अकॉर्डिंग आता है। अब साथियों ये जो प्राथमिक उपचार हैं, हम है इलेक्ट्रीशियंस, हम है इलेक्ट्रीशियंस। अभी साथियों हम इलेक्ट्रीशियंस है तो हमारे लिए तो प्राथमिक उपचार, हम सब्जी तो नहीं काट सकते क्योंकि हम तो इलेक्ट्रीशियन हैं, हम ठल्ले नहीं बैठे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि हमें करंट लग गया, तो करंट में कंडीशंस होती है साथियों, करंट में कंडीशन होती है कि या तो हमारे शरीर पर कोई घाव ना हो, ठीक है, या तो हमारे शरीर पर कोई घाव ना हो या फिर हमारे शरीर पर अलग अलग तरह के घाव हो। तो हर घाव के लिए एक अलग तरह की विधि काम में ली जाती है, अलग तरह का प्राथमिक उपचार काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले आता है साथियों सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, सिल्वेस्टर मान लीजिए, सेफर मान लीजिए, तो सिल्वेस्टर सबसे पहले आता है, सिल्वेस्टर। ठीक है साथियों, सिल्वेस्टर विधि। इसके बाद आता है साथियों सेफर विधि, ये पहला हो गया। दूसरा आता है सेफर विधि, सेफर विधि। साथियों तीसरा आता है साथियों मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह विधि। साथियों एक चौथा और होता है जो कि हमारे बिल्कुल काम का नहीं, ठीक है, ये प्राथमिक उपचार के अकॉर्डिंग नहीं आता, ये द्वितीयक उपचार के अकॉर्डिंग आता है साथियों, ये द्वितीयक उपचार के अकॉर्डिंग आता है। इसे हम कहते हैं कृत्रिम श्वास, कृत्रिम श्वास एवं यंत्र। ठीक है, कृत्रिम श्वास यंत्र। तो ये 4 प्रकार की विधियां आती है, जिसमें से ये विधि आती है साथियों द्वितीयक उपचार के अंतर्गत। अब साथियों ये द्वितीयक उपचार क्या होता है, साथियों आईटीआई के अलावा भी इंसान को कई डिग्रियां मिलती है, आईटीआई के अलावा भी इंसान को कई डिग्रियां मिलती है साथियों। अब कई डिग्रियां मिल रही है तो उसमें से एक डिग्री होती है एमबीबीएस की, ठीक है, एमबीबीएस की। साथियों एमबीबीएस जैसे कि आपने देखी है कि मुन्ना भैया एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस आप सबने देखी होगी। तो साथियों ये जो मुन्ना भाई एमबीबीएस है उसमें ये मुन्ना भैया क्या करता है, आप कहोगे कि सर बिल्कुल जाहिर सी बात है गुंडा था, वो गुंडा था लेकिन उसने एमबीबीएस की। अब एमबीबीएस में उसको क्या सिखाया, उसने कहा कि ये सर्किट एक बॉडी लेके आ, तो वो बॉडी लेकर आ गया। ठीक है, तो बॉडी का उसने क्या किया देखने के लिए, वो मतलब खुद वो एक इंसान को काट दे वो एक अलग बात है, लेकिन कटते हुए इंसान को वो नहीं देख सकता, तो वो बेहोश हो गया।
अब साथियों उसने बॉडी मंगवाई, बॉडी का ऑपरेशन चल रहा था। मतलब एमबीबीएस में कुल मिला के क्या होता है भाई, इंसान की काटापीटी होती है। इंसान की काटापीटी का मतलब है साथियों कि उन्हें द्वितीयक उपचार करना सिखाया जाता है। द्वितीयक उपचार करना सिखाया जाता है, मतलब साथियों द्वितीयक उपचार का मतलब है साथियों डॉक्टर के द्वारा किया गया उपचार द्वितीयक उपचार के अकॉर्डिंग आता है। घर वालों ने क्या किया, पट्टी बांध दी आपके। पट्टी बांधने के बाद मोटरसाइकिल पर बैठा है और बोल दिए कि चाल डॉक्टर कन चल रहा और थार निकट दवाई ववाई लगवाओ, चारी को ऑपरेशन करवाओ। तो वो जो ऑपरेशन वगैरह होने वाला है, ठीक है, वो जो दवाई ववाई वगैरह लगने वाली है वो द्वितीयक उपचार के अंतर्गत डॉक्टर के द्वारा लगने वाली है। तो साथियों ये होता है द्वितीयक उपचार, और ये जो विधि है ये द्वितीयक उपचार के अंतर्गत आती है साथियों, क्योंकि कृत्रिम श्वास यंत्र जो है ना ये सिर्फ डॉक्टर के पास पाया जाता है, हॉस्पिटल्स में पाया जाता है, ठीक है, ये हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले साहब, इसको हम नहीं पढ़ने वाले। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि सर पढ़ाओ तो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी आप कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। अब बात आती है साथियों सिल्वेस्टर विधि। साथियों सिल्वेस्टर विधि आप सभी को पता होगा कि मान लीजिए इंसान काम कर रहा है, काम करते करते इंसान के करंट लग गया, और करंट लगने के बाद इंसान की छाती पर छाले पड़ गए साहब, इंसान की छाती पर छाले पड़ गए, यहाँ छाती पर छाले पड़ गए। अब छाती पर छाले पड़ गए तो अब क्या होगा, आप कहोगे कि सर क्या होगा, उसको डॉक्टर के लेके जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर के लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक प्राथमिक उपचार करना बहुत ही अति आवश्यक है, वो हम करते हैं साथियों। तो जब भी इंसान की छाती पर छाले पड़ते हैं तब हम एक ही प्रकार की विधि काम में लेते हैं, जिस विधि का नाम है साथियों सिल्वेस्टर विधि, जिस विधि का नाम है सिल्वेस्टर विधि। साथियों मैं आप सभी से पूछूं कि पीठ दिखाना बड़ी बात है या फिर सीना चौड़ा करके खड़ा होना बड़ी बात है, तो आप कहोगे कि सर सीना चौड़ा करके खड़ा होना बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पर कई जवान ऐसे खड़े हैं जो सीने को चौड़ा करके खड़े हुए हैं, तभी आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। अभी साथियों मैं आपको बताऊं कि जो सिल्वेस्टर विधि है इसका नाम देखिए, आप इसका नाम देखिए, सॉरी माइक, ये देखिए इसका नाम देखिए, 1 2 3 4 5 6, 5 अक्षरों का इसका नाम सिल्वेस्टर, ठीक है, 5 अक्षरों का इसका नाम, क्योंकि ये दोनों आधे आधे हैं तो मैंने इनको एक ही ले लिया। 5 अक्षरों का इसका नाम सिल्वेस्टर। अब अगर इसका नाम सिल्वेस्टर है साथियों 5 अक्षरों का मतलब अक्षर ज्यादा है, अक्षर ज्यादा है। अब ज्यादा को हम बड़ा कह सकते हैं, ज्यादा को हम बड़ा कह सकते हैं, तो बड़ा क्या था, पीठ थी या छाती थी, तो बड़ी छाती थी साहब। तो सिल्वेस्टर विधि जो कि बड़े अक्षरों की है, ज्यादा अक्षरों की है, ये छाती के लिए काम आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये काम कैसे आएगी साथियों, अब ये काम कैसे आएगी साथियों, काम ये ऐसे आएगी, छाती पर छाले पड़ गए तो आपको क्या करना है, सिंपल से उसके सिर के पास जाकर के खड़ा हो जाना है, सॉरी बैठ जाना है, और उसके सिर को आपकी गोद में ले लेना है। कोई भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, इट्स ओके, नॉट प्रॉब्लम, ओके, किसी कोई भी हो, तो आप उसके सिर को गोद में लीजिए। गोद में लेकर के उसके हाथों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, और धीरे 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 उसके हाथों को इस प्रकार से पीछे सिर की ओर ले आइए। सिर की ओर ले आने के बाद उसके हाथों को धीरे धीरे आधी मुट्ठी बंद कर लीजिए ऐसे, और उसकी छाती पर ले आइए, ठीक है। जिसकी भी पीड़ित है उसके सीने पर छाले पड़े उसकी बात कर रहा हूँ, उसको पहले तो पीठ के बल लेटा देना है, मतलब छाती जो है आसमान की ओर होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए, ठीक है, सीना ऊपर की ओर आना चाहिए, आसमान की ओर, और उसको इस प्रकार से लेटा करके और उसके हाथों पर आप 10 से 15 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार ये जोर डालिए, ठीक है। यही विधि वापस दोहराइए 10 से 15 बार, और यहाँ पर एक बार जोर डालिए, फिर से हाथों को सीधा कीजिए, फिर से ऊपर कीजिए, फिर से छाती पर लेके आइए, और फिर से अपना पूरा जोर लगाइए शरीर का, और फिर से हाथों को सीधा कीजिए, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, और फिर से जोर लगाइए, फिर से नीचे। ये विधि आप प्रति मिनट में 1 मिनट में 10 से 15 बार दोहराइए। गारंटी है साथियों कुछ समय बाद उसको होश आ जाएगा, ठीक है, अगर छाती पर छाले पड़े हो तो। और अगर फिर भी पार नहीं पड़ रही है तो फिर डॉक्टर के लेके बगुइयो भैया, क्योंकि बाद में तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये होती है साथियों सिल्वेस्टर विधि, जो कि छाती के लिए काम आती है। इस विधि के अंदर पीड़ित को आसमान की ओर देखता हुआ लेटाया जाता है, बिल्कुल सीधा लेटाया जाता है, और फिर ये उपचार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है ये मैंने बता दिया। सेफर कम अक्षरों का नाम है, पीठ, ठीक है, पीठ,
बहुत छोटी चीज़ है, पेट दिखा के भागना बहुत गंदी बात है और बहुत छोटी बात हो जाती है, पेट दिखाकर भाग गए साहब। तो पीठ के लिए कौन सी विधि काम आती है? छोटे अक्षरों वाली विधि काम आती है, जिसे हम शेफर विधि कहते हैं, जिसे हम शेफर विधि कहते हैं। अब साथियों शेफर विधि हो गई साहब। शेफर विधि में क्या होता है? पीड़ित की गर्दन को नीचे, ठीक है, सिर को नीचे जमीन की ओर, और पीड़ित का जो पीठ होती है, पीड़ित की जो पीठ होती है उसे आसमान की ओर रखा जाता है, उसे आसमान की ओर रखा जाता है। और आसमान की ओर रख करके ये विधि अपनाई जाती है साथियों। उसको बिल्कुल इस प्रकार से लेटाया जाता है और उसकी छाती के पास, छाती के नीचे एक तकिया लगा लिया जाता है, जिससे कि उसकी पीठ थोड़ी और ऊपर हो जाए साथियों। और उसके पीछे बैठ करके, उसकी कमर पे बैठ करके अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर करके 10 से 15 बार वही विधि दोहरानी है साथियों। 10 से 15 बार उसके उसके पीठ पर बल लगाना है आपको, उसके पीठ पर बल लगाना है आपको, और कुछ समय में वो उससे भी होश आ जाएगा साथियों। तो ये होती है साथियों शेफर विधि, ये होती है शेफर विधि। इसके बाद आती है साथियों मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि, ये विधि तो मुंह से मुंह विधि है साथियों, किसी इंसान का उपचार करने के लिए है। लेकिन आजकल के जो कपल्स है इसी विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग में ले रहे हैं, मुंह से मुंह विधि। वो एक अलग बात है कि वो अलग काम के लिए ले रहे हैं, प्यारी समझ गई है ना। तो वो एक अलग बात है कि वो एक अलग काम के लिए ले रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं साथियों, मुंह से मुंह विधि में आपके चाहे पीठ पर छाले पड़े हो, चाहे छाती पर छाले पड़े हो, चाहे और कहीं पर भी छाले पड़े हो, ये विधि हर जगह काम में ली जाती है साथियों। इसके उपचार की दृष्टि से देखिए, इसको कुदृष्टि से मत देखिए, ये आपकी बहुत गलत बात है। कोई आपको अच्छा भी बताए तो उसको भी गलत वे में ले जाते हो आप, गलत वे में नहीं, इसको सही वे में लीजिए। मुंह से मुंह विधि साथियों, मुंह से मुंह विधि का मतलब है कि कहीं पर भी ये विधि सबसे पहले तो बहुत ही विश्वसनीय मानी जाती है। ये विधि सबसे पहले तो बहुत ही विश्वसनीय मानी जाती है कि ये विधि काम करेगी ही करेगी, साली करेगी ही करेगी। लेकिन इसमें टाइम की कोई वैल्यूएशन नहीं है कि इतने टाइम में कोई इंसान ठीक ही हो जाएगा। इसको तब तक कीजिए तब तक इंसान होश में नहीं आ जाए है ना। तो साथियों मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है कि जब पीड़ित इंसान, जब पीड़ा हो इंसान को, इंसान जब ऐसे मान लीजिए मरीज बन चुका हो, तो उसके बाद क्या होता है, उसके करंट लग चुका हो, उसके नाक को बंद कीजिए, उसके मुंह से, ठीक है, गुटखा जर्दा जो भी उसने जो है पावर ले रखी है उस पावर को बाहर निकालिए और उसके मुंह के इधर यहाँ पर नाक को बंद करके और उसके मुंह में जोर से फूंक मारिए साहब, जोर से फूंक मारिए, एक बार नहीं मारनी, रह के मारनी है। और ऐसा भी नहीं है कि मारते रह जाओ, वरना आप भी निकल जाओगे और वो भी निकल जाएगा। आराम आराम से मारिए, रुक रुक के मारिए, वो फूंक मारनी है आपको 10 से 15 बार, 20 से 20 बार, जब तक उसको होश नहीं है तब तक ये फूंक मारते रहिए आप, रुक रुक के फूंक मारिए, रुकिए फिर मारिए, रुकिए फिर मारिए, रुकिए फिर मारिए। कुछ समय बाद वो उठ खड़ा होगा और वो पूछेगा मैं यहां कैसे, मैं यहां कैसे, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो ये होती है साथियों मुंह से मुंह विधि। ये होती है प्राथमिक उपचार के अकॉर्डिंग 3 विधियां। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।